का ये एपिसोड दोस्तों, इसके पहले जो सीरीज बना था एमआर का बेसिक नॉलेज। यदि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो नो डाउट्स आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन सेंस, राइट। तो उस पर हमने कल बात किया था, आपने बहुत अच्छे से आई होप सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि एमआर बनने का क्राइटेरिया क्या है, एमआर बनने का क्या क्या गुण होना चाहिए बेसिक ग्राउंड लेवल पे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आज का दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा कि एमआर का अगर आप जॉब करते हैं या अदर यदि आप मालिक हैं, डीलर हैं, एजेंसी चलाते हैं, तो आपको एमआर कहीं ना कहीं हायर करना पड़ेगा। तो दोनों के रिकॉर्डिंग है, यदि आप एमआर का जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो फर्स्ट आप ऑल इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि कोई भी एमआर होगा, नया कंपनी है या पुरानी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ महीने का टारगेट दिया जाता है। और ये भी परम सत्य है कि जो भी हमको टारगेट दिया जाता है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है, एमआर नहीं है जो अपना टारगेट पूरा कर पाए। शुरुआती के दौर में दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा होता है क्योंकि आप कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं, सपोज दैट आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है या एक्सपीरियंस लिया है, अब काम करने कोई अनुभव तो आपको है नहीं। और खासकर एमआर वही कंपनियां हायर करती हैं, या आप नए नए अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको वही लोग जॉब देगा, वही लोग काम देगा जो थोड़ा नया होगा, मार्केट में नया ब्रांड आया होगा, स्टार्टअप कंपनी होगा, इनिशियल फेज होगा। तो उस पीरियड में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है और कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब दोस्तों एक ट्रिक पे होता है। तो सपोज दैट आपको जो 3 महीने का समय मिलता है, उन 3 महीनों में अपना टारगेट कैसे पूरा करेंगे, आपको किस शेड्यूल्ड वाइज, बैच वाइज, स्टेप वाइज कदम उठाना चाहिए, उस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला बात यह है कि आपका ड्रेस चाहिए, आपके पास कैटलॉग है, लेजर बुक है, आपके बॉस ने, आपके मालिक ने या कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको कौन सा ज़िला है, कौन सा एरिया मिला हो, किस एरिया में आपको फील्ड करना है। लेकिन अभी आपको डिसीजन लेना होगा, आपको डिसाइड ये करना होगा कि हम कैसे काम को आगे सुचारू रूप से कर पाए। तो पहला आपका काम क्या है दोस्तों कि आप रूट बनाएं। कुछ एजेंसी के द्वारा या कुछ कंपनी के द्वारा रूट तय होता है, लेकिन आप खुद रूट बनाएं। सपोज दैट जिस एरिया में आपको अपॉइंटमेंट किया गया है, जिस एरिया में आपको नियुक्त किया गया है, उस एरिया को पहले आप मोबाइल में सर्च कीजिए, मैप पे देखिए, या सीनियर से कंसल्ट कीजिए, या मालिक ऑनर से वहाँ के बारे में आइडिया लगाइए, पूछिए। पूछने के बाद आप ये तय कीजिए कि हम मंडे को वेस्ट साइड में जाएंगे, ट्यूजडे को हम ईस्ट साइड में जाएंगे, वेडनेसडे को हम नॉर्थ में जाएंगे, थर्सडे को हम जो है साउथ में जाएंगे, बाकी 4 दिनों में हम बीच बीच में जहां मार्केट होगा उस एरिया में जाएंगे। लेकिन एक बात खास ध्यान देना, आपकी टाइमिंग टेबल, आपका शेड्यूल्ड, आपने जो भी शेड्यूल्ड बनाया है ना, मतलब हफ्ते में आपको उस एरिया में, उस रोड में, उस डॉक्टर से, उस मार्केट में मिलना ही होगा, चाहे वहां से रिस्पॉन्स आए या ना आए। तो मेरा भी ऐसा अनुभव है दोस्तों, आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी मेडिकल स्टोर के ऑनर से 1 महीना लगातार, अगर हफ्ते में 1 मुलाकात आप कर रहे हैं, कुछ नहीं करना होता, फिर आप जाइए, काउंटर पहुंचिए, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप गुरुजी, क्या हालचाल डॉक्टर साहब, हालचाल आप लेंगे। कम्युनिकेशन करने से आपका एक दूसरे से लगाव होता है, रिलेशन बनता, पहचान बनती है दोस्तों, रिकॉग्निशन मिलता। यही सेम प्रक्रिया आपको अगले मार्केट में करना है, उसके बाद अगले मार्केट में करना। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि 1 सप्ताह आप 7 दिन कहीं ना कहीं अलग अलग रूट पे जाएंगे। नेक्स्ट हफ्ता जब आएगा फिर वही सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, अगला वीक आएगा फिर आप वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस प्रकार से आप जब रिपीट करते जाएंगे तो यकीन मानना, एक मुलाकात में, फर्स्ट मीटिंग में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हो सकता कोई आपको टेढ़ा भी बोल दे, डांट भी दे, यहाँ तक कुछ लोग एक आध मेंटली भी आपको मिल जाएंगे काउंटर वाले, जो आपको मतलब
अजीब टाइप का बिहेवियर आपके साथ करेंगे, आपको सूट नहीं करेगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका मन कहेगा कि झगड़ा हो जाए या तो आज ही रिजाइन मार दे, इस काम को ही छोड़ दे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मार्केट का नियम होता है। तो आप एक बार जाएंगे, नाम पता हो गया, दोबारा आप जाएंगे थोड़ा सा और करीब जाएंगे, तीसरी बार आप जाएंगे तो और करीब जाएंगे, तो मिनिमम 3 से 4 मुलाकात में उस डॉक्टर साहब से या उस काउंटर से, उस मेडिकल स्टोर के ऑनर से आपकी मुलाकात हो जाती है। वो आपको कंफर्ट जोन में ले जाता है, आपसे हाल चाल पूछेगा, आपके प्रोडक्ट में, आपके डिपार्टमेंट की जो भी मेडिसिन आ रही है उसमें जानने का इंटरेस्ट लेगा। हो सकता है 10, 5, 20 फाइल का ऑर्डर भी आपको दे दे, सैंपल के लिए, चेक पॉइंट के लिए। कहीं कहीं लोग सैंपल भी डिमांड कर लेते हैं, हालांकि अब तो सैंपल दिया नहीं जाता, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार ऊपर से ही ऑर्डर है, सिंपल देना और सिंपल लेना बंद है लीगल तरीके से, राइट। अब आपका 1 महीना चला गया कि और रिलेशन बनाने में, कांटेक्ट करने में, एरियाज को जानने में, किस मार्केट में कितना मेडिकल स्टोर है, रूट बनाने में, रूट को समझने में, समझ पा रहे आप। दूसरे महीने में भी आपको दोस्तों यही सेम प्रोसेस रिपीट करना, तीसरे महीने में आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना। तो 3 महीना आप लगातार जब कर देंगे तो आप उस जिले का, उस जनपद का, उस एरिया का, उस मार्केट का आपके दिमाग में बाय नेचर, बाय गॉड, बाय प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको इतना अंदाजा हो जाएगा इस पूरे जनपद में कितना मेडिकल स्टोर है, कितनी एजेंसियां चल रही हैं और किस मार्केट में किस लेवल का दुकान वहां चल रहा है, और कौन कौन से एरिया में कौन कौन से मेडिकल वाले, कौन सही है कौन नहीं सही, कहाँ ऑर्डर मिल सकता है कहाँ ऑर्डर नहीं मिल सकता। ये तो और आपका मार्केट का रूट बनाने का तरीका। अब आपका सपोज टारगेट कैसे पूरा होगा, क्योंकि 3 महीना तक कंपनी आपको सैलरी देगी, इंसेंटिव देगी, खर्चा पानी आपका टीए वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन 3 महीने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा प्रेशर आएगा, मिसबिहेव भी कुछ लोग कर देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी कुछ लोग कर देते हैं। उस मोमेंट में आप फिर से फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको फिर अगला 2 से 3 महीना वार्निंग पीरियड में काम करने के लिए कहा जाता है। अगर आप अगले 2-3 महीने के अंदर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो नो डाउट्स आपको वेलकम बैक बोल दिया जाएगा, गो बैक बोल दिया जाएगा। वो खुद ही आपको फीलिंग्स आ जाएगी, स्वतः आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो आप ज्वाइनिंग किए, सीखे, समझे, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, आपने 2-3 महीना मेहनत भी किया, लेकिन अब आपको जॉब से निकाल दिया जाए। जब जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आपका इमेज खराब होगा मार्केट में, आपकी सीवी खराब होगी, हो सकता है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ना दिया जाए, आपका गुडविल खराब होगा, आपका कैरेक्टर खराब होगा और आपका जो मेहनत आपने किया मार्केट को बनाने के लिए वो भी आपका खराब ही मान के चल जाएगा। तो अब आपका टारगेट कैसे पूरा होगा, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला है। आप अपने आप से कोशिश करें कि हम जब भी फील्ड पे जाएंगे एक दिन में ज्यादा नहीं 30 काउंटर पे संपर्क करेंगे, 30 डॉक्टर से मिलेंगे। कितने? 30 डॉक्टर से। अब 30 मेडिकल स्टोर या 30 डॉक्टर सर से आपने मुलाकात कर लिया तो दूसरे दिन जब आप जाएंगे अगले मार्केट में जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, उससे बैक जाएंगे, तो फिर आपने 30 डॉक्टर से 30 काउंटर पे कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया। इस प्रकार से दोस्तों लगातार जब आप कांटेक्ट करते जाएंगे तो ऑन एवरेज स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर 30 दिन आपने माय डियर फ्रेंड्स 30 काउंटर को अटेंड किया तो 30 गुणे 30 30 इंटू 30 बराबर 900 काउंटर आप कांटेक्ट कर चुके होंगे। और मुझे लगता है मेरे दोस्तों 900 काउंटर कांटेक्ट करते हुए पूरे जिले का आपको आइडिया एक्सपीरियंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब आपने 900 कॉन्टेक्ट पे डिस्प्ले किया, प्रेजेंटेशन दिया, मुलाकात किया, कम्युनिकेशन दिया, अपने बारे में बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, डिपार्टमेंट के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया, फार्मूलाज के बारे में बताया, अपने बारे में, फिर उनके बारे में भी आपने सुने समझे। अब आपने जो 900 काउंटर में दोस्तों कांटेक्ट किए, अगर ज्यादा नहीं मिनिमम बुरा से बुरा जो एक एक्सपीरियंस किया हुआ ग्राउंड लेवल पे टेस्ट किया जो रिजल्ट आया दोस्तों, मतलब जो बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहा था, बहुत शर्मिंदा करने वाला बंदा था, उसका भी 10, 15, 20% रिजल्ट आ ही जाता है। तो 900 का 10% कितना होगा दोस्तों? 90 काउंटर होगा। अब 90 काउंटर आपका होगा और आप हफ्ते में एक काउंटर पे एक बार जा रहे हैं, यस आर नो? तो अगर एक काउंटर पे एक हफ्ते में आपका ज्यादा नहीं 200 से 300 रुपए का अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है
और आप एक महीने में 4 हफ्ता कांटेक्ट करेंगे, 4 बार उस काउंटर पे जाएंगे, तो पहली मुलाकात में सपोज दैट आपका 250 का ऑर्डर मिला मिनिमम, तो 4 हफ्ते में आपको 1000 का ऑर्डर मिल जाएगा। तो 90% जो रिजल्ट आपका आया है, 90 काउंटर जो बना, एक काउंटर पे आपका 1000 रुपए का ऑर्डर मिल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों 90 काउंटर में 1000 का मिनिमम ऑर्डर जो मिलेगा आपका 90,000 हो जाएगा। अब अगले महीने में फिर सेम प्रोसेस रिपीट आपको करना है, इसी फार्मूले के अनुसार फिर आपका 90 काउंटर बनेगा। अब आपने जो 90 बनाया है, हो सकता है उसमें से 10-20 काउंटर ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्स ना करें, सेल ना हो पाए, कुछ कंप्लेन करें या प्रोडक्ट लेने से मना कर दें। ये नेचुरल होता है, कुछ काउंटर आपका माइनस होगा ही होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर सपोज मेरे दोस्तों 20 काउंटर माइनस हो गया, 20 काउंटर से रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, तो अब 90 माइनस 20 कर देंगे, 70 काउंटर आपका हो जाएगा। 70 इस महीने में और फिक्स्ड ना 70 काउंटर, तो एक महीने में 90 काउंटर, दूसरे महीने में 70 और काउंटर, फिर थर्ड महीने में 70 काउंटर और आपका। अब आप जोड़ लीजिए काउंटर कितना आपका होगा, 90 प्लस 70, 90 70 कितना हो जाएगा 160, और फिर आपका 70, तो हो जाएगा आपको 2,30,000। अब 2,30,000 का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर एक काउंटर पे 1,000 का ऑर्डर आ रहा है, एक हफ्ते में 250-300 का अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, 10-5 फाइल का भी अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, तो लगभग आपका 2 लाख प्लस का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब 2 लाख प्लस काउंटर कंप्लीट करने में, 3 महीना व्यतीत करने में, 200 काउंटर बनाने में मेरे दोस्तों, आप देखना उसमें से भी अगर आपका 10% लोग होलसेल टाइप के मिल गए, आपके प्रोडक्ट का रेस्पॉन्स उनको समझ में आ गया, आपसे थोड़ी करीबी में जुड़ गए, तो फिर वो 10-5 फाइल ऑर्डर नहीं करेंगे, 50 फाइल, 100 फाइल, 200 फाइल, पूरा बॉक्स का बॉक्स लेना शुरू कर, एक केस लोग ऑर्डर कर देगा। इट मीन्स स्टार्टिंग में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का ही टारगेट दिया जाता है। तो आप बहुत आराम से माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में हैं, आप इस फार्मूले पे काम करते हुए जा रहे हैं, तो आफ्टर 3 मंथ आपका जो टारगेट ऑर्डर होगा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का होना शुरू हो जाएगा। और 3 महीने के बाद आपका अपना भी एक एक्सपीरियंस होगा, अपना भी एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंक्रीज कर जाएगा, और आपको भी मार्केट का एक आइडिया मिल जाएगा। हम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था कि मैं किसी भी डॉक्टर से कैसे बात करूंगा, कहीं वो हड़कान न दे, हमको वेलकम बैक ना बोल दे। मेडिसिन लाइन डिपार्टमेंट का मैंने कोई काम पहले किया नहीं है, उतनी अधिक मेरे पास जानकारी भी थी नहीं, लेकिन मैं मार्केटिंग चूंकि 8-9 साल से किया था, तो मुझे अनुभव था आदमी का, साइकोलॉजी सामने वाले को देखते हुए, जज करते हुए बात करना, प्रेजेंटेशन देना, अपने बारे में बताना। तो दोस्तों तो जानने के बाद मुझे पता चला कि 100 काउंटर अटेंड करने में पता ये चला कि 70 काउंटर वाले ऐसे हैं जिनका खुद का कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है, या जो ऑलरेडी मेडिकल की पढ़ाई नहीं किए हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे काउंटर मिले जो लोग हमसे डरते थे या हमसे पूछते थे, और मैं मन ही मन उनसे डरता था, उनसे पूछता था। तो ऐसे ही करके दोस्तों आपको अपना भी कुछ ब्रेन माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में बहुत ही अलर्ट होके सामने वाले को समझते हुए, वो कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, तो हमारा जॉब भी सुरक्षित रहे, हमारा कंपनी का भी फायदा हो, हमारा मालिक भी हमसे खुश रहे और हम भी खुश रहे। और नो डाउट दोस्तों, अगर आपका टारगेट पूरा हो रहा है, आपका मार्केट में अच्छा गुडविल बन रहा है, आप एक अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं, तो फिर आपको वहीं से उसी कंपनी में प्रमोशन लेने में, सैलरी इंक्रीज करने में, किसी और कंपनी जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हर जगह जाएंगे, अपना जगह बना लेंगे और जीरो से हीरो आप बन ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य में ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमसे दोस्तों आप जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ।